हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 5, 5.2, 5.1 और वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बेसिक्स पढ़ा चुकी है। और इससे पहली वीडियो में मैं 5.2 के भी बेसिक्स मैंने बताए थे और क्वेश्चन 1 भी हमने उसमें देख लिया था। अब इस वाली वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेसिक्स वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जा करके देखिएगा, क्योंकि और प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूँगी मैं कमेंट सेक्शन में, तो इम्पॉर्टेंट है वो देखना। वैसे तो इससे भी समझ में आएंगे, बट देखना ज़रूरी है, वो और अच्छे से समझ आएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उसमें देख चुके हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, देखिए एडजॉइनिंग फिगर कौन सी है, ये वाली जो है ना, ये वाली फिगर है एडजॉइनिंग, बगल वाली। द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हम लोग को बताने हैं इसमें कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि देखिए ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, इन पैरेलल लाइंस को काटती हुई एक ट्रांसवर्सल जा रही है। तो इस वाली पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर वाला एंगल और इस वाली पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर वाला एंगल सेम साइड पे, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर, एक ही तरफ पर, जो इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला होगा और इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला होगा, ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। यानी कि ये ट्रांसवर्सल जा रही, ये पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये वाली ट्रांसवर्सल जा रही है। ये वाला जो एंगल है इस वाली लाइन के ऊपर वाली लाइन के जस्ट इधर वाला एंगल और इस वाली लाइन के जस्ट इधर वाला, मतलब एक ही साइड वाले, जो एक इस वाली लाइन पे और एक इस वाली लाइन पे, मतलब आप समझ लीजिए कि एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए, एक तो 1 और 4 हो गया, 1 एंड एंगल 1 एंड एंगल, सॉरी 4 नहीं है 5 है, एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 8 भी तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पैरेलल लाइन जा रही है, ये सीधी ट्रांसवर्सल जा रही है, और इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला इस साइड पर और इस साइड पर, है ना, एक ही साइड पर लाइन के जस्ट ऊपर ऊपर वाले एंगल दोनों तरफ के हमें लेने होते हैं। तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया एंगल 4 और एंगल 6, तो ये भी हो गया। और कौन कौन से हो सकते हैं, और देखिए ज़रा कि 8, अब हम लोगों को ये वाला देखिए, इसी लाइन के एक ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं ना इसके। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे सारे के सारे हो जाएंगे ये। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप लोग को 2 लिखने हैं तो आप लोग लिखेंगे एंगल 4, सॉरी पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं आप लोग, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा, ये देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5। तो पहला आप एंगल लिख दीजिए एंगल 1 एंड एंगल 5। कैसे हुआ ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। एंगल 1 एंड एंगल 5 हो गया, एक हो जाएगा, ये 1 और 5 हो गया, एक हो जाएगा 4 और 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, तो यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 7 और एंगल 2 एंड एंगल 6 और एंगल 2 एंड एंगल 6। अभी ऐसे समझ लीजिए, फिर हम लोग बाद में जैसे तीनों के तीनों मैं कर दूंगी ना, फिर उसके बाद पूरा दोबारा से एक बार समझाएंगे। तो ये सारे के सारे हो गए, कौन कौन से हो गए, ये वाले हो गए हमारे 1 एंड 5, 4 एंड 8, क्योंकि एक बाहर वाला होता है और एक अंदर वाला, यानी कि इस पैरेलल लाइन के एक ऊपर वाला और एक इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला, एक साइड वाले पेयर्स होते हैं, 1 एंड 5, 4 एंड 8, इसी तरीके से 3 एंड 7 एंड 2 एंड 6। तो ये वाले हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। तो जो Z बनाता है, तो देखिए यहाँ पर Z कौन कौन बना रहा है, ऐसे करके Z बन रहा है, ये है ना Z बन रहा है। Z के जो कोनों में पड़ रहे होते हैं ना, वो वाले एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो कौन कौन सा बना, 2 बना और 8 बना, तो एंगल 2 और एंगल 8 बना, है ना। और कोई बन रहा है क्या, तो देखिए ज़रा, जैसे ये वाला Z बन रहा है, इसी तरीके से एक ये भी तो बन रहा है, एक Z ये भी बन रहा है। तो कौन कौन से हुए, 3 हो गया और हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। तो इसी तरीके से हम लोगों के बन जाते हैं। तो एक हमारा ये वाला बना, 2 और 8 बना, ऐसे करके 2 और 8 बन गया, और एक हमारा बन गया इस वाले Z पे 3 एंड 5। तो कौन कौन से हो गए, एंगल 2 कॉमा एंगल 8 और एंगल 2 और 8 बन गया और 3 और 5 बन गया।
अभी अच्छे से देखेंगे दोबारा से। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? जो इस इनके अंदर की तरफ होते हैं। इंटीरियर ऐसे करके ये लाइन जा रही है तो ये अंदर वाले होंगे ना, ये वाले इंटीरियर होंगे, इधर वाले भी और इधर वाले भी। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? इधर तो एंगल 2 एंगल 5 हो गया, और एंगल 3 एंगल 8 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं वो वाले ही तो एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होंगे ना। तो एंगल 2 और एंगल 5 हो गया एक तरफ, और एक तरफ हो गया एंगल 3 एंड एंगल 8। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो हम लोगों ने ये बता दिया। थर्ड वाला हो गया द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो इस तरीके से एक्स बन रहा होता है और ऐसे करके आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो वाले हमारे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लोग को बताने हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए? तो आप देखिए एक्स कहाँ का बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है, तो 4 और 2, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर एंगल 4 हो गया और एंगल 2 हो गया। इसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 3 भी तो आमने सामने आ रहे हैं। एंगल 1 हो गया और एंगल 3 हो गया। अब नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एंगल 8 हो गया और एंगल 6 हो गया, 8 और 6, और इधर देखें हम लोग तो एंगल 7 हो गया और एंगल 5 हो गया। तो जो आमने सामने वाले होते हैं ना वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो गए? एंगल 4 और एंगल 1, और कौन सा हो गया? एंगल 3, एंगल 2, और कौन सा हो गया? एंगल 8 और एंगल 6, ये देखिए आमने सामने हो रहे हैं, और कौन सा हो गया? एंगल 7, एंगल 5। तो ये वाले हमारे जो आमने सामने आते हैं वो हमारे वर्टिकली अपोजिट हो गए। आ रहा है ना समझ? अच्छे से देखिए, वर्टिकली अपोजिट जो एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला देख लिया हमने। और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? तो एक तरफ तो इंटीरियर एंगल है 2 एंड 5, एक है एंगल 2 एंगल 5 है एक तो, और एक इस तरफ क्या है? इस तरफ है एंगल 3 और एंगल 8, है ना। इस तरीके से बन रहा है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में z बनता है। तो एक z तो ये बना z के कोनों वाला। तो एक z के कोने वाला कौन सा हो गया हमारा? 3 एंड 5 हो गया। और देखिए एक ये वाला भी है z, तो 2 एंड 8 हो गया। तो इसका क्या क्या आंसर आ गया? एक हो गया एंगल 3 और एंगल 5 एक पेयर बन गया, है ना। और दूसरा पेयर जो बन गया है वो एंगल 2 और एंगल 8 बन गया है। कैसे? तो ये देखिए ये वाला 2 और 8, और अगर ये वाला z बनाए तो 3 और 5, ऐसे करके बन गया। अब पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल में दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल जा रही होती है। तो इस लाइन के ये वाला और ये वाला, तो यानी कि कौन कौन से बन गया? एक 1 और 5 बन गया, 1 और 5। इसी तरीके से 4 और 8 बन गया है ना इस लाइन के ऊपर, और ये वाला इस लाइन के ऊपर, तो एंगल 4 और एंगल 8 भी बन गया। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें ये 4 और 8 बन गया, 1 और 5 बन गया। ऐसे अगर हम लोग देखें तो 3 और 7 भी बन गया है ना। तो 3 और 7, क्योंकि ये अंदर है और 7 बाहर है, और 2 और 6 भी बन गया, और एंगल 2 और एंगल 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ही 8 मिनट लग गए हैं, क्योंकि मैंने दो बार समझाया आपको, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर है इसमें P और Q जो है वो पैरेलल है। हम लोगों को जो अननोन एंगल्स हैं कौन कौन से, E F नहीं पता, और फिर A C D B, इन सब के हम लोगों को क्या निकालनी है? वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमें अननोन जो है, हमें जो गिवन नहीं है ना, उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा, हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है ये चीज़, कि जब भी इस तरीके से ऐसे करके एक लाइन जा रही होती है और ये वाला और ऐसे करके इसको लाइन काट रही है, तो दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि लीनियर पेयर। प्रॉपर्टी इसमें क्या लगेगी? प्रॉपर्टी इसमें लगेगी लीनियर पेयर की। तो इस तरीके से एक ये लाइन जा रही है, इसको एक जैसे ये वाली लाइन काट रही है ऐसे करके, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होता है। तो 125 प्लस एफ इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, 125 प्लस एफ 180 डिग्री, तो एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125। 180 डिग्री माइनस 125 जो है, इसका आंसर आ जाएगा 55। तो एंगल एफ जो है, एफ की वैल्यू क्या आ गई? एफ की वैल्यू आ गई 55। कैसे करा? लीनियर पेयर। ये क्या है? लीनियर पेयर है।
कैसे? क्योंकि देखिए ये दोनों क्या बना रहे हैं, 125 है और ये f है, तो 125 प्लस एफ, 125 प्लस एफ क्या हो गया, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो हम लोग 125 को इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजा, तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जब भी कोई नंबर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। तो 180 में से आप लोगों ने 125 को माइनस कर दिया, तो आंसर आपका 55 आ गया। अब देखिए ज़रा, f की वैल्यू 55 आ गई, तो f यहाँ पर x बन रहा है, तो जब भी x बन रहा होता है तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो यानी कि एंगल f इज़ इक्वल्स टू एंगल e, तो एंगल f एंगल e के इक्वल हो जाएगा और एंगल e भी क्या हो जाएगा, एंगल e भी 55 हो जाएगा। तो अब अपने नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, अभी हटाने वाली हूँ मैं, क्योंकि देखिए ये दोनों थे लीनियर पेयर। तो 125 प्लस एफ, 125 में आपने f को ऐड किया तो फिर 180 आ गया। कैसे, प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। तो f की वैल्यू निकालनी है, 125 को इक्वल टू से दूसरी तरफ तो माइनस में, तो 55। अब देखिए कि जो f है ये अपोजिट है किसके, सामने है ना बिल्कुल, e के, तो e इज इक्वल्स टू एफ हो जाएगा, e इज इक्वल्स टू एफ यानी कि 55 e की वैल्यू हो गई। तो f की वैल्यू भी 55 आ गई और e की वैल्यू भी 55 आ गई। अब ज़रा और देखते हैं आगे। तो f की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, 55 आ गई, e की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, 55 आ गई। तो दोनों की वैल्यू 55 आ गई है। अब ज़रा और हमें निकालनी है इन सारी वैल्यूज़, काफ़ी सारी और भी वैल्यूज़ हम लोगों को निकालनी है। तो देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इस तरीके से इसको ये ट्रांसवर्सल काटती हुई जा रही है। अब हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ा था ना, तो देखिए ज़रा ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन के इस पर आ रहा है ऊपर और एक ये इस वाली पैरेलल लाइन के ऊपर आ रहा है। इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें इस बात ये समझ में आती है कि एंगल ई जो है वो एंगल ए के क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल ई एंगल ए के करस्पॉन्डिंग है ना, तो एंगल ई हम लोगों ने क्या निकाला था, एंगल ई था 55। तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू 55। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये वाली पैरेलल लाइन, ये वाली पैरेलल लाइन, इस पे ये ट्रांसवर्सल, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इस लाइन के ऊपर, एक इस लाइन के ऊपर, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ज़रा एक चीज़ और देखिए, ए जो है वो इस तरीके से बन रहा है, ए यहाँ पर आ रहा है और सी यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि ए जो है वो सी के भी इक्वल हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ए सी के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, राइट। तो ए सी के इक्वल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। तो ए की वैल्यू भी क्या आ गई, 55 आ गई, क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं। अब एक चीज़ और देखिए, अब अगर सी और ए करस्पॉन्डिंग हैं तो इसी तरीके से क्या हमें ये नहीं दिख रहा है कि डी और 125 भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखिए ज़रा, ये देखिए ये लाइन है ऐसे करके जा रही है और इसको बीच में से ये लाइन काटती हुई जा रही है, तो इस वाली लाइन पर ऐसे ये वाला एंगल बन रहा है और इस वाली लाइन पर ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये 125 है, तो डी भी क्या हो जाएगा, डी भी 125 हो जाएगा। तो ये, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 125 आ गई। किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब डी 125 आ गया, तो डी जस्ट बी के सामने है, तो अगर डी 125 हो गया है तो बी भी क्या हो जाएगा, बी भी 125 हो जाएगा। तो D इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 125। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज़ लगी है, दो क्या एक्चुअली तीन लगी है, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की लगी है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल की लगी है और एक लीनियर पेयर की लगी है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ पूरा कि 125 ये था, तो F कैसे निकला हम लोगों ने, 125 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री से हमने निकाला। तो F की वैल्यू क्या आ गई, F की वैल्यू 55 आ गई। फिर f जो है वो e के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो f इज इक्वल्स टू e इज इक्वल्स टू 55। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखिए ज़रा, ये दो पैरेलल लाइंस थी, ये वाली, तो e और a इक्वल हो जाएंगे। तो e इज इक्वल्स टू a, कैसे, 155 हो जाएंगे और कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से होंगे। इसी तरीके से a इज इक्वल्स टू सी, a इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा, यानी कि 55 हो जाएगा। कैसे, आमने सामने, वर्टिकली अपोजिट। ऐसे ही जैसे E इज इक्वल्स टू ए हुआ था तो 125 इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा, तो D इज इक्वल्स टू 125 हो जाएगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब D 125 है तो D के जस्ट सामने भी आ रहा है, तो D इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 125, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इसके इक्वल हो जाएगा।
तो हम लोगों ने देख लिया सबकी वैल्यूज़, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को जैसे कि समझ नहीं आता है ना, तो आप थोड़ा सा बैक करके चले जाइए, आपके टीचर आपके हाथ में है, फ़ोन आपके हाथ में है, कंप्यूटर है, जिस पर भी आप देख रहे हैं, आप थोड़ा सा बैक कर लीजिए, फिर समझ आ जाएगा। वैसे तो अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आ गई है ना, इससे पहले की वीडियो देखी है और इससे पहले का क्वेश्चन हमने करा है, तो यहाँ पर सिंपल सी प्रॉपर्टी लग रही है। जो आमने सामने होते हैं ये इस तरीके से एक्स बन रहा होता है, ये इसके इक्वल होता है कैसे, वर्टिकली अपोजिट से। तो देखिए यहाँ पर ई और एफ इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर ए और सी इक्वल हो जाएंगे, और डी और बी इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और जब भी ऐसे करके दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इसको एक लाइन काट रही होती है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो 125 इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि ना ऐसे करके लाइन जा रही है, इसको ये लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ना, तो डी इज इक्वल्स टू 125 हो जाएगा। ऐसे ही ई इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। और ये देखिए जब भी इस तरीके से लाइन जा रही हो ऐसे करके, तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होता है, 125, और सपोज ये एफ है, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। कैसे, लीनियर पेयर से। तो हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी रिवाइज कर ली है बेसिक्स वाले वीडियोस में जो मैंने आप लोगों को बताई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हो, वीडियो बड़ी हो सकती है, चलिए, या फिर कुछ आगे के वीडियो में देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q। तो ये वाली जो फिगर है यहाँ पर, अच्छा हाँ, थर्ड तो हमने देख लिया ना, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को कहा गया है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो l हमें गिवन है कि l जो है वो m के पैरेलल है, यहाँ पर भी l m के पैरेलल है, यहाँ पर भी पैरेलल है। तो पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लग सकती हैं, है ना। तो अब निकालते हैं जरा वैल्यूज़। तो देखते हैं, अब हमें यहाँ पे 110 दे रखा है और यहाँ पे x दे रखा है, तो यहाँ पे हमारी इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो देखते हैं चलिए क्या होता है इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला हमें दे रखा है कि ये 110 है और ये x है और ये l और m पैरेलल है। तो यानी कि जो ये है ना, ये भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट आमने सामने वाले होते हैं, तो ये भी 110 हो जाएगा। अब ये 110 हो गया, दोनों पैरेलल लाइन के बिल्कुल एक ही तरफ है, सेम ट्रांसवर्सल है ना। देखिए ये वाली लाइन जा रही है, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों की दोनों एक ही तरफ है। तो क्या होती है, तो इसको हम लोग सपोज करिए y मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, तो या फिर 110 ही मान लो। तो ये x है, तो x प्लस, चलो इसको हटा दो, y मत मानो, इसको 110 ही मान लो। तो 100 x प्लस 110 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, पहले तो ये वाला 110 हो गया वर्टिकली अपोजिट से, दिस प्लस दिस होगा, आप लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110, यानी कि क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 70। आ रही है बात समझ आप लोगों को, x की वैल्यू यहाँ पर 70 डिग्री आ जाती है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 110 होता है 180 डिग्री। कैसे होता है, देखिए हम लोगों ने इसको इसके इक्वल करा। कैसे करा, इसको सपोज करिए ये y है यहाँ पर, तो 110 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर हमने y मान लिया, तो 110 इज इक्वल्स टू y, यानी कि कैसे, वर्टिकली अपोजिट, आमने सामने हैं। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 110 आ गया। अब क्या होता है कि एक ही ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ यहाँ पर 110 है, यहाँ पर x है, तो इसका और इसका सम जो होता है, इसका और इसका सम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो x जो है इसको इधर ले जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110, यानी कि x की वैल्यू आ गई 70। कैसे, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, मतलब पैरेलल लाइन है, इसको ऐसे करके ट्रांसवर्सल काटती हुई जा रही है, तो इसके अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं और एक ही साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स हैं ना, ये वाला और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देखिए क्या होता है ना, ये वाला, ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाली ट्रांसवर्सल होती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पैरेलल लाइंस है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, सॉरी इंटीरियर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सॉरी हाँ।
तो x प्लस वाई क्या होगा, 180 डिग्री होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब सेकंड पार्ट है इसका, आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो x तो 110 हो जाएगा सिंपली, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल है, सिंपल सा है ना, बहुत ही सिंपल है। x की वैल्यू निकालनी है, x की 80 का कुछ नहीं करना, नो वर्क ऑफ 80, कोई काम ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। देखिए क्या है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस को ऐसे करके दो लाइंस काटती हुई जा रही हैं, आपको यहाँ पर 110 दे रखा है और यहाँ पर आप लोगों को x दे रखा है। तो देखिए ना ज़रा कितना सिंपल है, आप लोगों को ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, पैरेलल लाइन है और एक ये लाइन है, आप नीचे वाली लाइन तो भूल ही जाइए, आप इस क्वेश्चन को ऐसा समझिए, ऐसे करके लाइन जा रही है, ये 110 है और ये x है, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है। देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों, ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन से जुड़ा हुआ ये वाला एंगल और इस लाइन से जुड़ा हुआ ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों तो आपस में इक्वल होते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 100, मैंने 110 लिख दिया था आपको समझाने के लिए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप लोग, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कितना सिंपल था, है ना, बहुत इजी था, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी, कैसे, क्योंकि देखिए ना ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इस पे ये लगा हुआ है, इस पे ये लगा हुआ है, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अब देखना है हम लोगों को कि क्या बोल रखा है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ, कितना टाइम हो गया, 21 मिनट का हो गया वीडियो। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। तो या फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।